गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज हम लाइफ प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज सर्कुलेशन या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इसे बोलते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं तीन मेन चीज़ें, एक तो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, इसमें मेन तीन चीज़ें आती हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। इस वीडियो में हम ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट और उसकी वर्किंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ब्लड, सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी में सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना वेरियस सब्सटेंसेस। सबसे पहले तो जैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि फूड जो डाइजेस्ट होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, लेकिन फूड की ज़रूरत बॉडी के हर एक सेल को है। ठीक है, तो वो हर एक सेल को फूड लेके जा रहा है। साथ में वेस्ट मटेरियल का अमोनिया जो है, अमोनिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। लेकिन एक्सक्रीट कौन करता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी में? किडनीज है। तो अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करता है वो कहाँ तक? किडनीज तक, सो दैट किडनीज इसको बाहर रिमूव कर सके। नेक्स्ट हार्मोन्स। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। वो सिक्रेट तो कहीं एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं, लेकिन टारगेट ऑर्गन्स उनके कहीं और होते हैं। तो ये हार्मोन्स को भी लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, वो लंग्स है, ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचती है। लंग्स में फिर ब्लड के थ्रू ही वो पूरी बॉडी के सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के बाद जो रिमूव होती है गैस, वो कहाँ से रिमूव होती है? वो सेल्स ब्लड को दे देते हैं, ब्लड उससे फिर लेके जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर वो एक्सपायरेशन यानी एक्सेल आउट हो जाती है। तो ब्लड का कुछ फंक्शंस हैं। तो मेन फंक्शन जो ब्लड के हैं, फंक्शंस हैं इसके जो मेन, पहले हम फंक्शंस के बारे में करते हैं, बाद में इसके कंपोनेंट्स करेंगे। फंक्शन सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ब्लड के थ्रू। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ? रेस्पिरेटरी ट्रैक, सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हुआ, लेकिन फूड की नीड कहाँ है? हर एक सेल को है, फूड के ट्रांसपोर्ट करता है। अमोनिया कोरेज साइकिल चलता है हमारे लीवर में, और लीवर से वो पहुंचता है कहाँ पे? किडनीज में। किडनीज में उसको रिमूवल हो जाता है। तो ये अमोनिया का या फिर वेस्ट मटेरियल का रिमूवल भी करते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स मैंने बताया केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है इसको ब्लड। ठीक है, और ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारी बॉडी में एक बफर का भी काम करता है, यानी पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है। तो बफर है ये। दूसरा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में, तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है हमारा, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर मेंटेनेंस ये भी कौन करता है? ब्लड ही कर रहा है। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं ब्लड के। ब्लड क्लॉटिंग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरी या एक्सीडेंट ये नहीं हो पाता। तो ये कुछ फंक्शंस हैं ब्लड के। ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्लड में एक पिगमेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, या ब्लड कौन से मेन कंपोनेंट्स या सेल्स या कुछ प्रोटीन्स है किससे मिलके बना है? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या होती है? एक तो होती है लिक्विड पार्ट, वाटरी पार्ट, जिसको हम प्लाज्मा बोल देते हैं, ये प्लाज्मा है। और दूसरा सेल्स। ठीक है, अब सेल्स मेनली तीन तरह के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम प्लाज्मा करते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का वाटरी सिक्रीशन है, जिसमें जो वाटर कंटेंट होता है वो 90 से 92% ऑफ वाटर कंटेंट है इसमें। और इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, हम कह सकते हैं इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं। वो कौन से हैं? दो मेन होते हैं, ऑर्गेनिक एंड
में होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स या फैट्स भी बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में इसमें प्रेजेंट है कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में मोस्टली क्या है, एक लिक्विड है, एक पेल येलो कलर का लिक्विड है जिसमें मोस्टली वाटर होता है और इसमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं या सॉलिड पार्टिकल्स या सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो था प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन है, और एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट जो सेल्स हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, जो सबसे पहले जो सेल्स है दे आर आरबीसीज। आरबीसीज को हम एक और नाम से जानते हैं, चलिए कर देते हैं कोई बात। आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेस भी बोलते हैं। यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, दैट इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें, और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, प्रोटीन कह सकते हैं पूरे हीमोग्लोबिन को। और ये क्या है, ये पिगमेंट है हमारे ब्लड का जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है और ये ऑक्सीजन को लेके जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ट्रैवल कराता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में नहीं होता तो इट टेक्स 3 years टू रीच ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू आवर टोज। 3 साल लग जाते हैं ऑक्सीजन को ट्रैवल करने में। हीमोग्लोबिन होने की वजह से इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही हो जाता है। हीमोग्लोबिन इज अ वंडर पिगमेंट। और आरबीसीज क्या होती है, बाइकन्वेक्स शेप के सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके साइटोप्लाज्म में जस्ट हीमोग्लोबिन होता है। और इनका नंबर इनका होता है 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, इतना इनका पूरा इनका नंबर है। और आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है, मतलब कितने दिनों तक आरबीसीज जिंदा रहते हैं, 120 डेज तक। 120 डेज। बनते कहाँ हैं आरबीसीज, रेड बोन मैरो में बनते हैं। लॉन्ग बोन्स होती है हमारी बॉडी में, जो हमारी लेग्स या ह्यूमरस और उल्ना है वहाँ पे लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट में, यानी ये लॉन्ग बोन है, इसके यहाँ पे ये बनता है, इस पोर्शन में यहाँ पे आरबीसीज बनते हैं। स्टेम सेल्स में, रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स में आरबीसी बनते हैं। डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, लीवर में और स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं क्योंकि डेली बर्न ऑफ आरबीसीज, बहुत सारे आरबीसीज जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लीवर में जाके, ठीक है। और आरबीसीज का मेन यही फंक्शन है। नेक्स्ट जो है दैट इज डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। ये एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं। तो थोड़ा सा मैं इनको ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर, कौन कौन से होते हैं डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स में। डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। जो फर्स्ट है इसका ग्रेनुलोसाइट्स, ये मेन 3 तरह के होते हैं, इओसाइनोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, ठीक है। ये मोस्टली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। और बेसोफिल्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाते हैं, दैट इज हिपेरिन। आपने देखा होगा ब्लड हमेशा जब इंजरी होती है, हमें चोट लगती है तभी ब्लड क्लॉट करता है, लेकिन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता क्योंकि बेसोफिल्स एक एंटीकोगुलेंट बनाते हैं, दैट इज हिपेरिन। ये एक एंटीकोगुलेंट है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोगुलेट या क्लॉट नहीं करता है, ठीक है। इनके न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग इनका नाम है, वो आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, आप इतना याद रखिए, ठीक है, 3 टाइप्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स
ग्रेनुलोसाइट्स। अब ये भी दो तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और ये जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्ड करते हैं मोस्टली। ठीक है, इम्यून सिस्टम बिल्ड करते हैं, ये यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स आगे जाके इम्यून सिस्टम बनाते हैं। और एक और चीज़ बेसिकली रिलीज करता है हिपेरिन और हिस्टामाइन। हिस्टामाइन ये क्या होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन में रिलीज, जब हमें एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जो प्रोटेक्ट करता है हमें थोड़ा एलर्जी से। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। ठीक है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और ये जो क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल, कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन अगर एंटर हो जाए तो उसको वहाँ पे किल करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसे वहीं पे मार देते हैं। तो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं मोस्टली। इनका जो लाइफ स्पैन है ये 3 to 5 डेज का होता है, डब्ल्यूबीसीज का या ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन 3 to 5 डेज, क्योंकि डेली बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, ये बॉडी में जो मेनली जो सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं उनको भी ये इंजेस्ट करते हैं। खासकर जो मोनोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो वर्न आउट सेल्स है, जो सेल्स पुराने हो गए उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो यूज के नहीं है डेली किस तरह से। 3 to 5 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स इनको बोलते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो इनका काउंट बढ़ जाता है। मोस्टली जो WBCs होते हैं वो 6 to 8,000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर ही हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है इन्फेक्शन। अब तीसरा ब्लड के जो सेल्स है दैट इज तीसरे सब प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट्स ये इस तरह के स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। एक्चुअली सेल्स नहीं होते, फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल के। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। इनका मेन रोल क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कौन, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में। ये भी नियर अबाउट 2 to 5 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, 2 to 5 डेज। और ये कहाँ बनते हैं, स्लीप में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये भी। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का। तो हमारी बॉडी में मोस्टली 5 to 6 लीटर्स ब्लड होता है। ठीक है, और ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, एक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया, और मेन चीज़ है कि ब्लड क्लॉट करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस, कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में फंक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे कोई इंजरी होती है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, जब भी हमें चोट लगती है, एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने के लिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी ब्लड क्लॉट कर जाता है। क्या होता है, जब भी इंजरी होती है, ब्लड निकलता है तो क्या पहुंच जाते हैं वहाँ पे, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक प्रोटीन होती है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंस में, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को, ये भी एक प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में, अब थ्रोम्बिन रिलीज हो गया। अब थ्रोम्बिन अगेन कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या करता है, फाइब्रिनोजिन, एक और प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजिन, ये कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में। ठीक है, फाइब्रिन क्या करता है, जैसे इंजरी लगी है तो वहां पे एक मैश बना देगा, फाइबर्स का मैश बन जाएगा, और वो मैश पूरा इस तरह से मैश कर देगा, और वहां पे ब्लड सेल्स आके स्टक हो जाते हैं। ब्लड सेल्स आके स्टक हो जाएंगे, और ब्लड सेल बाद में सीरम रिलीज करेंगे जो पूरे क्लॉट को कवर कर देता है, और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये ड्राई हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, फाइब्रिन ये क्या करते हैं, ब्लड सेल्स और सीरम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है क्लॉट में। तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ब्लड वेसल्स। थोड़ा सा आपको कई बार ब्लड वेसल्स को डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है, तो मोस्टली हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। इनमें डिफरेंस आ जाता है कई बार। आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड। प्योर ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आर्टरी और वेन में आपको डिफरेंसेस आ जाते हैं। वेन, आर्टरी ऑल
ऑलवेज कैरीज ब्लड, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, प्योर ब्लड कैरी करती हैं। और वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर मीन्स जिसमें प्योर मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और इम्प्योर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये वो आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी। अदरवाइज सारी आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है। फिर इम्प्योर ब्लड में भी एक एक्सेप्शन है, वही सेम पल्मोनरी वेन, ये वो वेन है जो जो प्योर ब्लड कैरी करती है। वेन्स ऑलवेज कैरीज इम्प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। और जो आर्टरीज हैं दे ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, ठीक है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड। लेकिन यहाँ पे इधर भी ऐसे ही आता है, जो वेन्स हैं दे कैरी, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है। इसीलिए तो एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन कहाँ से, लंग्स से प्योर ब्लड लेके आ रही है हार्ट में पंपिंग के लिए, और यही पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है हार्ट से लंग्स की तरफ प्योरिफिकेशन की। आर्टरीज जो होती है दे आर डीप सीटेड, यानी काफ़ी नीचे होती है, ये डीप सीटेड, ये सुपरफिशियल होती है। वेन जो होती है वो सुपरफिशियल होती है। आर्टरीज में जर्क्स के थ्रू, यानी झटके जैसे लगते हैं, जर्क्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड जर्क की तरह फ्लो करता है, यहाँ पे कोई जर्क्स नहीं प्रेजेंट होते। आर्टरीज में नो वॉल्स, कोई वॉल नहीं प्रेजेंट होता इधर, बट वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। और अगर ल्यूमेन देखिए, आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो कम होता है, नैरो ल्यूमेन आप कह सकते हो, नैरो ल्यूमेन कैसा है, नैरो। लेकिन वेन्स का ल्यूमेन देखें तो उनका ब्रॉड होता है ल्यूमेन, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है आर्टरीज और वेन्स में, ये आप कर सकते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। गुड बाय।